हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत कुछ देखा। पर बात यहाँ पे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं आती। बात यहाँ पर ये आती है कि एक्चुअल में कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि इसके लिए एक्चुअली आलिया भट्ट या फिर बॉलीवुड स्टार्स या किड स्टार्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर किड स्टार्स की मूवीज़ आती भी हैं तो उन्हें कौन देखता है, उन मूवीज़ को इतना हाईलाइट कौन करता है? हम ऑडियंस करते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड किस चीज़ को आपने आगे लाना है और किस चीज़ को नहीं। मैं टोटली हम ऑडियंस को ही ब्लेम करना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि आज मैंने नमन शर्मा की वीडियो देखी और उसमें उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि हम लोग ही हैं जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। जो किड स्टार का आना, उनका पॉपुलर हो जाना और टैलेंटेड लोग हैं उनको पीछे कर देना, इस चीज़ को अगर ख़त्म करना है तो हम ऑडियंस ही कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, ये बात हर प्लेटफॉर्म में है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर एक राजनीति में हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म में हो। राजनीति में अगर बात करूं तो राजनीति में भी जो झूठे झूठे वादे करता है उसे आगे जाने दिया जाता है। ऑडियंस ये भूल जाती है कि क्या ये काम करने लायक है। पर हाँ, ऑडियंस अब समझने लगी है कि उसे क्या चीज़ करनी चाहिए। और रही बात यूट्यूब की, तो मैंने एक चीज़ तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखी है। यूट्यूब के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बोलते हैं कि यूट्यूब पे झूठ बहुत बिकता है, सच बोलने वालों की भी रेटिंग डाउन कर दी जाती है। वाई सो? हम ऑडियंस क्यों सच को नहीं देखना चाहते और झूठ को आगे जाने दे रहे हैं? हम लोग, हमारी कंट्री में क्यों सुसाइड्स होते हैं इतने? और सुसाइड केस से सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है। अगर 2019 साल की अगर बात करूं तो 2019 में भारत का सबसे ज़्यादा रेट था सुसाइड्स में। और आपको बता दूं कि सिर्फ 15 से 39 या 30 साल की उम्र के लोग ही थे जिन्होंने सुसाइड किया था। अब उनके अगर रीज़न्स की बात करूं तो रीज़न्स हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, पर उनमें से जो यूथ हैं उनका जो मेन रीज़न था वो यही था कि वो फ्रस्ट्रेट थे बिकॉज टैलेंटेड लोगों को पीछे कर दिया गया और डिस्क्रिमिनेशन के चलते, सिफारिशों के चलते ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दिया जिनके पास ना टैलेंट है, सिर्फ बाप का पैसा है और अपने बाप के पैसों के दम पे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, अपनी पूरी ज़िंदगी रात दिन एक करके उस एम को अचीव करना चाहते हैं, उनको पीछे कर देते हैं। इससे बुरा किसी चीज़, कोई क्या चीज़ ही हो सकती है जो एक इंसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है? इतने बड़े बड़े रीज़न हैं जो इंसान को मौत ज़्यादा आसान लगने लगती है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नमन शर्मा की वीडियो की, तो उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि यूट्यूब पे जब उन्होंने सच बोलना शुरू किया तो उनके 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स कम हो गए। इस चीज़ में सबसे बड़ी गलती मैं सिर्फ और सिर्फ हम ऑडियंस की दूंगी। आलिया भट्ट को बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, करण जौहर को बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, पर आप खुद सोचो, अगर हम लोग उनकी मूवीज़ ना देखें, हम लोग ये जब जानते हैं कि क्या फेक है, क्या रियल है, क्या जेन्युइन है, तो फिर हम क्यों उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जो झूठी है? डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेशन तो हर एरिया में है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कितना बड़ा लेवल क्यों ना हो, चाहे वो कितना छोटा लेवल क्यों ना हो। क्योंकि ये जो करप्शन है, ये जो करप्टेड एरिया है, ये हर जगह आपको मिलेगा। और यही चीज़ है जो आज हमारे इंडिया को आगे भी नहीं बढ़ने देती। सिर्फ डेवलपिंग कंट्री बनी रह जाएगी, डेवलप कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर एक टैलेंटेड इंसान को होना चाहिए, वहाँ पर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और हमारी ऑडियंस जो खुद को एडुकेटेड समझती है, वो इतनी बेवकूफ़ हो जाती है कि झूठ के आगे चलना शुरू कर देती है। मतलब झूठ को इतना ज़्यादा सराहना शुरू कर देती है, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फिर रियल लाइफ हो, हर जगह ऐसा चलता है और ये सच है। सो एट द लास्ट मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि हम लोग ही हैं जो किसी चीज़ को बना भी सकते हैं और किसी चीज़ को बिगाड़ भी सकते हैं। हम अपने लेवल पर
बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं। हर कोई जब अपने लेवल पे करना शुरू करेगा तो वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। और ट्रस्ट मी गाइस, शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर एक बार शुरुआत हो जाए तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी और सिर्फ लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना, और अगर आपको लगता है कि इससे अलग या इससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इससे ज़्यादा और भी वीडियोस ला सकूं और बना सकूं और उसके बारे में बात कर सकूं, डिस्कशन कर सकूं, ताकि हम और भी ज़्यादा बातों को डिस्कस करके उन चीज़ों के बारे में जान सकें और बात कर सकें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।